कौन सी है? योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसी जीवन पद्धति है जो हमको बीमार नहीं पड़ने देती। एलोपैथी के पास आप जाएंगे तो आप बीमार रहेंगे तभी आपका इलाज हो पाएगा। ऐसी उनके पास कोई दवाई नहीं है कि आप पहले लें और आप स्वस्थ रहें। योग के पास आइएगा तो आपको स्वस्थ रखने की, बीमार है तो उसको बीमारी ठीक करेगा, और जिनको बीमारी नहीं है उनको बीमारी कभी नहीं होगा। यह उनका सिद्धांत है। रोगी व्यक्ति करेगा तो रोग ठीक होगा, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको वो रोग कभी नहीं होंगे। आयुर्वेद में भी कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति कभी रोगी नहीं होगा। प्राकृतिक चिकित्सा भी ऐसी है कि पूरे, जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, उसके ऑयल चेंज कराते हैं, कल पुर्जे ढीले रहते हैं उसको ठीक ठाक कराते हैं, वायरिंग फायरिंग ठीक कराते हैं, वैसे ही शरीर की भी होना, शरीर भी एक मशीन है ना, तो इसकी भी ओवर ऑयलिंग, ओवर ग्रीसिंग सब प्रकार की होनी चाहिए। रोगी व्यक्ति अगर प्राकृतिक चिकित्सा, जिसको नेचुरोपैथी कहते हैं अंग्रेजी में, उससे उपचार कराए तो वह व्यक्ति हमेशा बीमारी से बचा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। बीमार व्यक्ति है तो उसकी बीमारियां दूर होंगी। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो प्रकृति में शरीर को स्वयं स्वस्थ करने की अद्भुत क्षमता है हमारे पास। हम अपने आप से अपने रोगों का समूल नाश कर सकते हैं। सिर्फ रोगों का उपचार नहीं, इससे शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित होता है। तीनों चीजों का, शरीर, मन और आत्मा, तीन चीजों का। तो प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है, इसका उपचार हमें करना चाहिए। मूल सिद्धांत क्या है प्राकृतिक चिकित्सा के? तो प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत हैं, प्रकृति ही सर्वोत्तम डॉक्टर है, चिकित्सक है। शरीर में स्वयं रोगों को ठीक करने की शक्ति, वाइटल फोर्स होती है, इसी को जागृत करता है प्राकृतिक चिकित्सा। रोग का कारण दूर करना। रोग केवल लक्षण नहीं है, कब्ज है, गलत खान पान है, तनाव है, प्रदूषण है, अनियमित जीवन शैली है, आदि कारणों से रोग होता है, तो इनको दूर करना। तीसरा है शरीर की शुद्धि करता है, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। शरीर में संचित विजातीय द्रव टॉक्सिन को दूर करके रोगों को ठीक करता है। संपूर्ण व्यक्ति का उपचार होता है, केवल शरीर ही नहीं बल्कि उसकी मन को भी ठीक किया जाता है, उसकी भावनाओं को भी ठीक किया जाता है, उसके जीवन शैली को भी ठीक किया जाता है। तो रोगों से बचने के लिए सर्वोत्तम जो उपचार पद्धति है हमारी, वह है प्राकृतिक चिकित्सा। इसका हमें अनुपालन करना चाहिए, जहाँ पे भी शिविर लगे उसका हमें लाभ लेना चाहिए। सही दिनचर्या सिखाया जाता है, योग व्यायाम सिखाया जाता है, संतुलित आहार कैसे लिया जाता है रोग के अनुसार वो बताया जाता है। पंच महाभूतों के आधार पर चिकित्सा होती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन तत्वों को बैलेंस किया जाता है और इससे उपचार होता है। उपवास कराया जाता है इसमें, फास्टिंग। उपवास से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और शरीर की सफाई होती है। हम जब भोजन करते रहते हैं तो वो पाचन को करने में रहता है, पाचन करने में ही लगा रहता है वो शक्ति जो है। लेकिन जब हम भोजन छोड़ करके उसको रिलैक्स देते हैं तो वो जो पाचन में जो लगने वाली शक्ति है वह रोगों को ठीक करने के लिए काम करती है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं, पाचन नहीं है तो वो दूसरे अंगों में जाएगा। हाँ, यहाँ ठीक नहीं है तो यहाँ ठीक करेगा, इधर ठीक नहीं है तो इधर ठीक करेगा। शक्ति तो है, शक्ति पचा रही है और शक्ति रोगों को ठीक कर रही है। जल से उपवास किया जाता है, सिर्फ जल दे करके, या नींबू पानी से उपवास किया जाता है, या फल का रस दे करके उपवास किया जाता है, या फलाहार करके। रोगी की शरीर की स्थिति को देख करके किया जाता है, जो जितना सह सकता है उतने हिसाब से। ऐसे नहीं कि सबको जल में रखा दिया जाए।
जल में नहीं तो कोई नींबू पानी में रहता है, तो कोई फल के लेकर, फल के रस, या तो कोई फल लेकर के ऐसे रखा जाता है। इससे लाभ क्या होता है? मोटापा कम करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, रक्त को शुद्ध करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो उपवास हमारे शास्त्र में शुरू से ही वर्णित है। आहार चिकित्सा के बारे में बताया जाता है इसमें। जैसा भोजन वैसा स्वास्थ्य, जैसा खावन वैसा होगा मन वाली बात है। ताजे फल लेना, हरी सब्जियां लेना, अंकुरित अनाज लेना, सलाद लेना, नारियल पानी आदि लेना। लाभ क्या होता है इससे? पाचन सुधरता है, कब्ज दूर होता है, शरीर को आवश्यक पोषक पोषक तत्व मिलते हैं। शरीर कब्ज दूर हुआ मतलब कब्ज सारे रोगों की जननी है, तो सब रोगों को दूर करता है। जल चिकित्सा, जिसको हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं। जल चिकित्सा में कई प्रकार के होते हैं। ठंडी पट्टी दी जाती है, यहाँ पे सर पे लगाया जाता है। ये थायराइड के लिए गले पे लगाया जाता है, पेट पे लगाया जाता है। सिर की ठंडी पट्टी, पेट की ठंडी पट्टी, गले की ठंडी पट्टी। लाभ होता है बुखार, सिर दर्द, कब्ज और एसिडिटी में लाभ करता है। गर्म पट्टी का भी उपयोग किया जाता है, दर्द और सूजन में उपयोगी होता है यह। हिप बाथ, हिप बाथ मतलब होता है कटी स्नान, कमर तक के भाग को, संघाव तक का आपका शरीर पानी के स्पर्श में रहेगा, बाकी शरीर ऊपर रहेगा, शरीर से पानी से बाहर, और इस स्नान को लिया जाता है। इससे क्या होता है? ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठंडे और गर्म। कब्ज को ठीक करता है, पेट के रोग को ठीक करता है, मूत्र रोग को ठीक करता है, और पीरियड्स आदि के रोगों को ठीक करता है। पीसीओडी, पीसीओएस को भी यह ठीक करता है। मेरुदंड स्नान, स्पाइनल कोड जो हमारी होती है वहाँ पे पानी गिराया जाता है, वहाँ को स्नान कराया जाता है, जिसको स्पाइनल बाथ कहते हैं। इससे रीढ़ की नसों को शांति मिलती है, जो मस्तिष्क को भी शांति प्रदान करता है। और मस्तिष्क शांत है तो व्यक्ति हर चीज अच्छे से कर सकता है। एनिमा दिया जाता है, बड़ी आंत की सफाई होती है, पीछे एनस भाग से करके एक पॉट से पानी दिया जाता है, जो पूरे आंतों को सफाई करता है। मिट्टी चिकित्सा होती है इसमें, मड थेरेपी जिसको कहते हैं। मिट्टी शरीर की गर्मी और विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करता है। आंखों पे मिट्टी पट्टी लगाई जाती है, पेट पे मिट्टी पट्टी लगाई जाती है। मिट्टी का स्नान किया जाता है, पूरी मिट्टी को हम शरीर पे ऐसे लेपन करके उसका अभ्यास, पूरे मड थेरेपी से पूरे रोगाणु, जीवाणु, विषाणु जितने सब, ये भी कब्ज को ठीक करता है, उच्च रक्तचाप को ठीक करता है, त्वचा के रोग हैं उसको ठीक करता है, आंखों की जो थकावट है, आंखों में मिट्टी पट्टी लगती है तो इतना आराम से नींद आती है, इतने अच्छा लगता है, इतना हल्का लगता है, बहुत अच्छा होता है। सूर्य चिकित्सा, हीलियोथेरेपी जिसको कहते हैं, सूर्य की किरणों से उपचार होता है इसमें। रंगीन बोतल चिकित्सा पद्धति भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का ही एक भाग है। इसमें विटामिन डी के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए और त्वचा रोगों के लिए यह लाभप्रद है। लेकिन कोई भी उपचार पद्धति हम कराते हैं, कुशल मार्गदर्शक के सानिध्य में कराना चाहिए, जो अच्छे जानकार हैं उसके मार्गदर्शन पे ही कराना चाहिए। कि कितना धूप लेना है, कब किस समय का लेना है। वायु चिकित्सा होती है इसमें, एयर थेरेपी, प्रभात भ्रमण है, खुली हवा में रहना, वायु का स्नान करना, वाष्प स्नान, भाप स्नान भी दिया जाता है इसमें। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है इससे, तनाव कम होता है। आकाश चिकित्सा, स्पेस थेरेपी, जो आपको बताया गया था ना, स्पेस मतलब खाली जगह, खाली जगह मतलब उपवास करना, ध्यान करना, ध्यान से मस्तिष्क को खाली करना, मौन साधना, मौन साधने से विचार की शक्ति और बढ़ती है और ताकत मिलता है, क्योंकि बोलने से ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। आप बोलते रहिए दिन भर, एक आध दिन 3 घंटा लगातार ज़बरदस्ती बोल के देखिए, आपकी ताकत कितनी कम हो जाएगी। तो हम जैसे शिक्षकों लोगों को मालूम है कि कितनी एनर्जी बोलने से वेस्ट होती है। मालिश चिकित्सा होती है इसमें,
शरीर की सामान्य मालिश होती है, तेल मालिश होती है, सूखी मालिश होती है, पैरों की मालिश होती है, पूरे शरीर की मर्दनम गुणवर्धनम होती है। लाभ होता है, रक्त संचार बढ़ता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है और तनाव तनाव जो है उसको कम करता है मालिश। इसके बाद हम आसन प्राणायाम आदि करते हैं, योग निद्रा आदि कराया जाता है। मधुमेह उच्च रक्तचाप आदि सबके लिए यह लाभकारी होता है। एक्यूप्रेशर विशेष अंगों के लिए, थायराइड, आँखों, गले सबके लिए दी जाती है। रंग चिकित्सा इसमें किया जाता है। वमन कराया जाता है, वमन धोती। वमन मतलब होता है उल्टी करा करके, आपको पानी पिला करके उल्टी कराया जाएगा। जो आपके पित्त आदि बढ़े हुए सब निकल जाएंगे। कुंजल क्रिया जिसको कहते हैं। 1-1.5 लीटर पानी लीजिएगा, हल्का कुनकुना करके नमक डाल करके उसको पीजिएगा जितना जल्दी, तुरंत तुरंत, और फिर 3 उंगली डाल करके ऐसे हलक में डाल करके सबको निकाल दीजिएगा। शंख प्रक्षालन होता है। शंख प्रक्षालन के 5 आसन होते हैं। पहले 2-2.5 लीटर तक पानी पिला करके ताड़ासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन और कागासन करा करके आपको पेट की सारी शुद्धि को निकाल दिया जाता है। अशुद्धि को निकाल जाता है तो पेट शुद्ध हो जाता है, और पेट सफा तो हर रोग दफा, ऐसे आपने सुना भी होगा। नेति क्रिया कराई जाती है। जल नेति से साइनस आदि की समस्या, सरदर्द आदि की समस्या दूर होती है। त्राटक, त्राटक से दिमाग बुद्धि का विकास होता है। तो ये सब विरेचन कभी दिया जाता है, समय के अनुसार उसको विशेषज्ञ बताते हैं। स्वेदन भाप स्नान दिया जाता है। ठंडी गर्म पट्टी का सेंक दिया जाता है। शरीर पे कहाँ पे ठंडी लगाना है, रोग के अनुसार इसकी चिकित्सा होती है। सारी चिकित्सा, मिट्टी स्थान कौन से रोग में कौन सा दिया जाना चाहिए, इस पर होता है। एनिमा दी जाती है। एनिमा के बारे में आपको बताया था कि हमारे एनल भाग से पाइप घुसा करके पानी वहाँ से पॉट से छोड़ा जाता है, पाइप के माध्यम से वो पूरे आंतों में घूमता है और चिपके हुए मल को निकाल करके बाहर करता है। चिपका हुआ मल ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वही सारे बीमारियों का कारण। वो सर्वाइकल करेगा, कंधे में दर्द करेगा, घुटने में दर्द करेगा, जंघाओं में दर्द करेगा। साइटिका आदि की समस्या कब्ज के कारण होती है। कब्ज के कारण सर के दर्द की समस्या होती है। तो कब्ज ना रहने दे, कब्ज सारे रोगों की जड़ें। फाइबर युक्त भोजन करें, यथासंभव चिकित्सक के देखरेख में उपवास करें तो बहुत ही अच्छा होगा। प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत सारे और अन्य लाभ हैं। इससे क्या होता है, प्राकृतिक, हम प्रकृति से बने हुए ना, प्रकृति की शरीर में पंच तत्वों से बने हैं, तो पंच तत्वों से हमारा इलाज हो सकता है, इसमें करें। दवाओं पर निर्भरता कम होती है, क्योंकि इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शरीर की प्राकृतिक जो शक्ति है वो सक्रिय हो जाती है। प्राकृतिक जागरण होता है शरीर का। कम खर्चीला है और सरल पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जीवन शैली संबंधी जैसे रोग हैं, मधुमेह है, मोटापा है, हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप जिसको हम कहते हैं, वो सारे रोग ठीक होते हैं। तो बहुत ही अच्छी और सरल और निरापद यह उपचार पद्धति हमारी है। तो इस पद्धति को हमें अपनाना चाहिए। बहुत ही अच्छा लाभप्रद यह उपचार पद्धति। इसके लिए हमें जहाँ कहीं भी शिविर लगे तो जाना चाहिए। 8 जून से यहाँ 7 दिवसीय छुरा में लगने वाला है। जिनको भी उपचार लेना हो वो जा करके संपर्क करके अपने पेट के रोग, डायबिटीज, बीपी आदि समस्या के लिए पूर्ण समर्पण के साथ आप वार्ड क्रमांक 1 यादव भवन में लग रही है तो वहाँ जा करके आप अपना इलाज, उपचार आदि करा सकते हैं। लेकिन समर्पण भाव जरूरी है। जब तक समर्पण आपके भीतर नहीं रहेगा तो आप
इसका लाभ नहीं ले सकते। जीवन में स्वस्थ रहना है तो नियमों का पालन आपको जरूर करना पड़ेगा। नियम ही है जो व्यक्ति को महान बनाता है, नियम ही है जो व्यक्ति को अच्छा बनाता है। नियम से ही व्यक्ति सफल होता है, नियम से ही व्यक्ति व्यवस्थित होता है, नियम से ही व्यक्ति अनुशासित होता है। तो नियमों का पालन बहुत जरूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है जो व्यक्ति को स्वस्थ रखने में, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने में और बीमार व्यक्ति को निरोगी बनाने में कारगर है। तो हमें इस उपचार पद्धति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, इस उपचार पद्धति को अपनाना चाहिए, इस उपचार पद्धति का अध्ययन करना चाहिए, इस उपचार पद्धति के बारे में जानना चाहिए और सफल कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन पे ही इस पद्धति का लेना चाहिए कि जैसे हमको एनिमा लेने आगे हम खुद से ले रहे हैं, उसकी सावधानी हमको मालूम नहीं है तो गलत है। संघ प्रक्षालन हम कर रहे हैं, अरे सबको नहीं करना है, वो चिकित्सक बताएंगे कि किसको करना है। आँत साफ होता है मतलब अल्सर वाले करेंगे तो और समस्या हो जाएगी। तो इसका ध्यान रख करके हमें विधि समय का ध्यान रख करके, सारी चीज़ों का ध्यान रख करके ही हमें किसी भी पैथी का उपचार कराना चाहिए। हमें खुद से ही डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए। हम खुद से डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन कब? जब हम कुशल हमारे चिकित्सक हैं उनके मार्गदर्शक पे रहें तब। और एक बीमार व्यक्ति सफल डॉक्टर बन सकता है क्योंकि उसको रोगों के बारे में मालूम है कि रोग में कैसे होता है, कहाँ पे दर्द होता है, कैसे होता है। फिर वो अपने ऊपर हुए उपचार पद्धति को जानता है कि कौन कौन से चिकित्सा मेरे को दी गई है। तो एक रोगी भी अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा विशेषज्ञ बन सकता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में अध्ययन करें, जानें, देखें, परखें, समझें और अपने शरीर के लिए उपचार पद्धति को अपनाएं। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। ओम शांति शांति शांति।